समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंत्री जी और सार्थक दादा यशपाल जी जैसे बड़े कलमकार यहाँ विराजमान है, आप सबको प्रणाम करता हूँ। सीधा सीधा बिना किसी भूमिका के आपसे मुखातिब होता हूँ। आदरणीय सार्थक जी ने जो बात कही, भारत माता की जय कहने पर इस देश में जब हमारे नवयुवकों को पीटा जाता है, तब कहीं जो पीड़ा इस हृदय में होती है, उस पीड़ा को आप तक पहुंचाता हूँ। अनुमति चाहूंगा कि भारतीय किसान पे ही जिसको गुमान नहीं, गान वंदे मातरम जिसको हराम है। भारतीय किसान पे ही जिसको गुमान नहीं, गान वंदे मातरम जिसको हराम है। और जनगण मन पे भी जिसे अभिमान नहीं, प्राणों से भी प्यारा जिसे नीच पाकिस्तान है। और हिंदुओं को काट फेंकने की बातें करता जो, हिंदुओं को काट फेंकने की बात करता जो, गौ माता का मांस खाता नीच खुलेआम है। और काट क्यों ना फेंकते हो उसकी जुबान, जो कि देता गाली भारती को आज सरेआम है। काट क्यों ना फेंकते हो उसकी जुबान, जो कि देता गाली भारती को आज सरेआम है। राजवी दादा ने फौज का वो काम मन से कर दिया कि कहीं मेरी जरूरत शेष नहीं रह जाती है। लेकिन जो ब्रजेंद्र चकोर जी ने जो कहा, अच्छे दिनों के ऊपर जो उन्होंने बात रखी, मेरी एक कविता अच्छे दिन आएंगे शीर्षक से है, उसकी थोड़ी सी भूमिका। बहुत हुआ अब चुप्पी तोड़ो, दुश्मन का प्रतिकार करो, भुगटी तानो 56 इंची सीने में हुंकार भरो। भुगटी तानो 56 इंची सीने में हुंकार भरो। पाक चीन जब हिंदुस्तान के आगे शीश झुकाएंगे, सच कहता हूँ मोदी जी तब ही अच्छे दिन आएंगे। सच कहता हूँ मोदी जी तब ही अच्छे दिन आएंगे। कब तक चुप रह पाओगे, हमलों को सह पाओगे, कब तक चुप रह पाओगे। ताशकंद से समझौतों के धोखों को तुम याद करो, बड़े धोखे खाए इस देश में। ताशकंद से समझौतों के धोखों को तुम याद करो, करगिल में होने वाली घुसपैठों को तुम याद करो। याद करो संसद पर हमला करने वाले कौन रहे, याद करो संसद पर हमला करने वाले कौन रहे। याद करो मुंबई हमले को फिर भी हम क्यों मौन रहे, याद करो मुंबई हमले को फिर भी हम क्यों मौन रहे। जब नापाक पड़ोसी के धोखों से हम बच पाएंगे, सच कहता हूँ मोदी जी तब ही अच्छे दिन आएंगे। सच कहता हूँ मोदी जी तब ही अच्छे दिन आएंगे। कब तक चुप रह पाओगे, हम लोग को सह पाओगे। उस नापाक पड़ोसी के आए दिन हमले होते हैं, उस नापाक पड़ोसी के आए दिन हमले होते हैं। रोज शहीदों की लाशों को हम कांधे पर ढोते हैं, रोज शहीदों की लाशों को हम कांधे पर ढोते हैं। फिर भी हमको अमन चैन की बातें क्यों ना खलती हैं। शमशानों में धू धू कर जब वीर चिताएं चलती हैं, शमशानों में धू धू कर जब वीर चिताएं जलती हैं। और अगली पंक्ति आपका पूरा समर्थन चाहती है। मैं चाहता हूँ हर एक श्रोता ताली बजाए और मेरा समर्थन करे। काट एक सिर के बदले जब 100 सिर हमले आएंगे, सच कहता हूँ मोदी जी तब ही अच्छे दिन आएंगे। सच कहता हूँ मोदी जी तब ही अच्छे दिन आएंगे। कब तक चुप रह पाओगे, हमलों को सह पाओगे। रण का अब ऐलान करो, पूरी जनता ललकार रही। इन सर्जिकल स्ट्राइकों से कुछ नहीं होने वाला है साहब। सर्जिकल स्ट्राइक, किसी हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तब सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है, माइनर ऑपरेशन होता है। लेकिन पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको पूरा समाप्त करना पड़ेगा। इसके लिए मैं प्रतिनिधि पंक्तियां रखता हूँ आपके खिलाफ और चाहता हूँ आपका पूरा आशीर्वाद मुझे। रण का अब ऐलान करो, पूरी जनता ललकार रही। छोटे मोटे युद्ध नहीं, अब युद्ध आर या पार करो। छोटे मोटे युद्ध नहीं, अब युद्ध आर या पार करो। सिंध कराची पर भारत के झंडे जब लहराएंगे, सच कहता हूँ मोदी जी तब ही अच्छे दिन आएंगे। सच कहता हूँ मोदी जी तब ही अच्छे दिन आएंगे। कब तक चुप रह पाओगे, हमलों को सह पाओगे, कब तक चुप रह पाओगे। और साहब बहुत बड़ी लिस्ट है, एक छोटी सी प्रतिनिधिकता और रखता हूँ, सार्थक अनुमति होती। सर्जिकल स्ट्राइक
ये तो मुझे लगता है दोबारा शादी वाली माला है। ऐसे ससुराल में खड़े होकर उनकी माला उतार रहे, इतनी हिम्मत। ये जिन्ना की औलादे हैं, जयचंदों के बेटे हैं। भारत माता की छाती पर विसर्जन कर लेते हैं और भारत के टुकड़े करने के मन में स्वप्न संजोए हैं। कश्मीर में दहशत वाले बीज इन्होंने बोए हैं और वे सबूत अब मांग रहे हैं हिंदुस्तानी सेना से। कैसे कैसे लोग सबूत मांगते हैं। सार्थक जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिनकी पार्टी के विधायक का वीडियो अश्लील हरकतें करते हुए पूरे देश में वायरल हो जाता है, जब उस पार्टी का मुख्यमंत्री सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर कार्रवाई पर सबूत मांगता है, तब हमें कहना पड़ता है सर कि वे सबूत अब मांग रहे हैं हिंदुस्तानी सेना से। वे सबूत अब मांग रहे हैं हिंदुस्तानी सेना से। अफजल की बरसी पर आंसू बरसे जिनके नैना से। अफजल की बरसी पर रोने वाले लोग जब सबूत मांगते हैं सेना का, अफजल की बरसी पर आंसू बरसे जिनके नैना से, इनसे रुपालों की सौगाने की सीमा पार हो चुकी है। भारत माता गद्दारों का बोझा बहुत हो चुकी है। इसीलिए विनती मेरी मोदी जी, इन पर वार करो, हाथों में तलवार थाम लो, दुष्टों का संहार करो। हाथों में तलवार थाम लो, दुष्टों का संहार करो। अब अंतिम फरमान निकालो दिल्ली के दरबारों से। वंदे मातरम गाना होगा, कह दो सब गद्दारों से। और जिनको भारत माता की जय कहना हो मंजूर नहीं, वे गद्दार मेरे भारत में रहने को मजबूर नहीं। जिनको भारत माता की जय कहना हो मंजूर नहीं, वे गद्दार मेरे भारत में रहने को मजबूर नहीं। लेकिन यहाँ से मेरी अगली पंक्तियां शुरू होती हैं तो वो चेतावनी की पंक्तियां हैं। केवल सत्ता की चाटुकारिता करना मेरा कर्म नहीं है, मेरा धर्म नहीं है। तब मैं उन पंक्तियों को रखता हूँ आपके सामने। सर आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि लेकिन यदि इन कामों को तुम ना कर पाए मोदी जी, हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं होते हैं, इसका सबूत मैं देता हूँ आज। लेकिन यदि इन कामों को तुम ना कर पाए मोदी जी, भूखे पेटों को रोटी से ना भर पाए मोदी जी, तो हमसे उम्मीद न करना वोट हमारा पाने की, लौट दोबारा दिल्ली की गद्दी पर वापस आने की। तो हमसे उम्मीद न करना वोट हमारा पाने की, लौट दोबारा दिल्ली की गद्दी पर वापस आने की। अरे मैं कवि हूँ, जनता की पीड़ा निर्भय होकर गाऊंगा। मैं कवि हूँ, जनता की पीड़ा निर्भय होकर गाऊंगा। जनता पर अन्याय हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। मैंने कभी भी सत्ता के वंदन के गीत नहीं गाए, क्योंकि मुझको जनता के क्रंदन के गीत नहीं भाए। क्योंकि मुझको जनता के क्रंदन के गीत नहीं भाए। इसीलिए चेताता हूँ कि बदल न जाना मोदी जी। इसीलिए चेताता हूँ कि बदल न जाना मोदी जी। तुमको जो कर्तव्य मिला है उसे निभाना मोदी जी, वरना ये जनता तो पल में पलटवार कर जाती है। वरना ये जनता तो पल में पलटवार कर जाती है और पल में आसमान बैठाती, पल में धूल चटाती है। बस मैं यही इतना ही बहुत है सर। मैं चाहूंगा कि टाइम की कमी को देखते हुए बहुत